हेलो, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब दोस्तों? मेरा नाम ममता है, मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ और मैं आपसे बहुत अच्छी सी बात आज फिर से शेयर करने आई हूँ। एक आदत जो बहुत से लोगों में है, मैक्सिमम 80% लोगों में, कल पर टालने की आदत। तो आज थोड़ा सा उसी आदत के विषय में बात कर लें, चर्चा कर लें। तो वो आदत जो है उसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी कि हर समय अपने काम को कल पर टालने का आदत। और ये बहुत गंदी आदत है। इससे आपको नुकसान होगा। नुकसान क्यों होगा? क्योंकि आपने कबीरदास का दोहा तो सुना ही होगा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होइए बहुरी करेगा कब। तो वो उन्होंने उस समय लिखा था। उस समय उनको पता था कि कल पर टालने वाली जो आदत है वो कितनी बेकार है, कितनी पुरानी है, और मतलब उसका कितना बड़ा नुकसान हो सकता है इंसान को। लेकिन हम इंडियंस में एक आदत है कि अगर हमारे पूर्वज, हमारे घर के रिलेटिव हमें कुछ चीज़ समझा रहे हैं, कुछ चीज़ बता रहे हैं, तो हम उसको नहीं मानेंगे। वही चीज़ अगर बाहर का कोई इंसान, फॉरेनर, फॉरेन कंट्री के कुछ राइटर्स अगर वही चीज़ इंग्लिश में कन्वर्ट करके आपको सिखाएंगे तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। एमबीए में बहुत अच्छी सी आदत एक सिखाई जाती है। जो एमबीए करते हैं और उनको सबसे पहली आदत क्या सिखाई जाती है पता है? जो हमारी इंडियन माँ बच्चे को 10 से 18 साल के बीच में सिखा देती है, लेकिन उसको पता नहीं है कि वो आदत क्या है। और एमबीए में सबसे पहली आदत सिखाई जाती है बच्चों को अपना बिस्तर रोल करना सुबह। और यहाँ पर इंडियन मदर जो है वही आदत सबको सिखाती है, लेकिन उनको उसकी अहमियत नहीं पता। ये हमारे इंडियंस के जीन्स में है। तो ये जो कल पर टालने वाली आदत है वो कितनी बेकार है और कितना बड़ा नुकसान आपको इससे हो सकता है। अगर आपको भी समझना है तो मैं इसके ऊपर एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ। एक हीरो का व्यापारी, अच्छा व्यापार चल रहा है और दिन प्रतिदिन उसके व्यापार में उन्नति हो रही है। 2 बच्चे हैं उसके, दोनों लड़के हैं। अब जैसे जैसे उसकी उन्नति हो रही है, उसकी एज भी बढ़ रही है, उसने सोचा कि मैं अपना काम, अपना हुनर अपने बच्चों को भी दे के जाऊँ। तो वो डेली दोनों बच्चों को बिठाता, अपना काम सिखाता, कुछ टिप्स देता, कुछ सिखाता उनको और बताता। तो उन्हीं टिप्स के ज़रिए अब उसने ये सोचा कि मैं अब इन दोनों का एग्ज़ाम लेना शुरू करूं, या जानना तो चाहूं कि भाई बच्चे सीख भी रहे हैं या नहीं। इस चीज़ को लेकर उस व्यापारी के मन में जो भी क्वेश्चंस थे वो तो उसने साइड में रखे। अभी उसने उनका सिर्फ एक फ़िज़िकल टेस्ट लेना शुरू किया कि मेरे बच्चे अपने काम को लेकर कितने सटीक हैं, कितने अच्छे हैं। उसने सिंपल सा एक काम किया, 2 लकड़ियाँ रखी और बोला कि ये 2 लकड़ियाँ मैं रोज़ यहाँ दुकान में रखूँगा, तुम दोनों को अपने अपने हिस्से की लकड़ी, एक एक लकड़ी लेकर घर पर जानी है डेली। तो व्यापारी ने जैसे आज 2 लकड़ियाँ रखी, तो दोनों बच्चों में से दोनों अपनी अपनी लकड़ियाँ लेकर घर चले गए। कल फिर से रखी। कल के दिन जो छोटा बेटा था उसने तो लकड़ी उठाई और घर चला गया, लेकिन बड़ा बेटा जो था वो थोड़ा, उसमें यही आदत थी कल पर टालने वाली। उसने ये सोचा कि अभी 4-5 इकट्ठी हो जाएं या 10-15 इकट्ठी हो जाएं तब इकट्ठी लेके जाऊंगा। उसने वो लकड़ी छोड़ दी और खाली हाथ आराम से एंजॉय करता हुआ घर चला गया। ऐसे ही उसने हफ्ता, 10 दिन, महीना, और व्यापारी वो अपनी आदत कम से कम 4 महीने करता है। 4 महीने डेली वो 2 लकड़ी के टुकड़े वहाँ रखता है और अपने अपने बच्चों को बोलता है कि इसको घर पे लेके जाना है आपको। अब 4 महीने बाद वो देखना चाहता था कि किसने उसकी बात को माना, किसने ओबे किया, कौन बहुत अच्छा है, काम में निपुण है और आगे बढ़ने के लिए किस में योग्यता है। तो उसकी जांच यहीं पर होनी थी। जिसके अंदर वो आदत है कल पर टालने वाली, उसको तो कुछ भी नहीं मिलने वाला था। यहाँ पर उस व्यापारी ने अपने दोनों बेटों को कहा कि कल सुबह सुबह मैं तुम दोनों का वो लकड़ियों का गट्ठर बिल्कुल अगर अच्छे से लगा हुआ होगा वो देखना चाहता हूँ, और जिसका गट्ठर बहुत अच्छे से संजोया हुआ होगा, सजाया हुआ होगा, मतलब मैनेज करके रखा हुआ होगा, उससे पता चल जाएगा कि तुम कितने अच्छे आगे जाके मैनेजर बन सकते हो, कितनी अच्छी तुम्हारे अंदर क्वालिटी है। तो जो डेली लेके जाता था उसने तो मैनेज करके अच्छे से गट्ठड़ बना बना कर सेटल करके रखा था। लेकिन वो जो बड़ा बेटा था जिसके अंदर
वो आदत कल पर टालने वाली थी, उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो गई। छोटा बेटा तो खुश हो गया, लेकिन बड़ा रोने लग गया और उसने रात को ही दुकान में जाकर वो सारा का सारा गट्ठड़ किसी तरह बांधा और लेकर जैसे ही वो जाने लगा, तो कुछ कदम ही चला, कुछ कदम जाने के बाद वो इतना भारी उसका वज़न था, वो गिर गया और उसकी वजह से उसको चोट भी लग गई। ये सब व्यापारी देख रहा था, नोटिस कर रहा था सारी चीज़ें। अब व्यापारी उसके पास आता है और बोलता है कि तुझसे ज़्यादा समझदार तेरा छोटा भाई है। तेरे अंदर जो ये आदत है, इसने तेरे अंदर की योग्यता को खा गया, यानी कि तेरे अंदर की एबिलिटी को ख़त्म कर दिया। दिमाग में तुम बहुत शातिर हो, वो कम शातिर है। समझने में तुम जल्दी कैच करते हो, वो धीरे कैच करता है। लेकिन फिर भी ये आदत जो तुम्हारे अंदर एक बहुत गंदी आदत थी, कल पर टालने वाली, इसने तुम्हारी सारी योग्यता को ख़त्म कर दिया है। तुम्हारा भाई तुमसे ज़्यादा अच्छा समझदार व्यापारी बनेगा आगे जाकर फ्यूचर में, और कल आकर इस दुकान का हकदार भी मैं तुम्हारे छोटे भाई को ही बनाने वाला हूँ। यही मैंने ऐलान करना था। तो देखा कितनी अच्छी आदत, रोज़ का काम रोज़ अगर कर लो, आज का काम अगर आज ही कर लो, तो ये हमारे अंदर कितनी अच्छी आदत है। लेकिन जो 80% लोग हैं, जो कल पर टालने की आदत लोगों की है, जैसे कभी भी कोई काम की शुरुआत है, आज नहीं कल करूँगा, या मैं यही चीज़ अगर घुमा कर ले जाऊँ अपने नेटवर्क मार्केटिंग में, तो कुछ लोग बोलते हैं आज नहीं कल दूंगा पैसे, कल करूँगा। अरे इस चीज़ की गहराई समझो। नेटवर्क मार्केटिंग वो बिज़नेस है जहाँ पर प्लेटफॉर्म तो बना हुआ है और आप जैसे लोग करोड़ों हैं। मना करने वाले भी हैं तो हाँ करने वाले भी हैं। आपने अभी ना कर दिया, आपने अपॉर्चुनिटी छोड़ दी, आपने अपने वो छोटा सा अमाउंट बचा लिया, चाहे वो आप ही के फेवर में यूज़ होना था, लेकिन फिर भी उससे नुकसान आपका हुआ, कंपनी का नहीं हुआ। कंपनी ने, आपने ज्वाइन नहीं करा, किसी और ने कर लिया। अब आप जब 10 दिन बाद ज्वाइन करने की सोचोगे तो आप उस बंदे के नीचे आओगे जो शायद आपसे कम एबिलिटी वाला होगा। जैसे वहाँ छोटा भाई कम एबिलिटी वाला था, लेकिन वो उससे अच्छा व्यापारी बनने वाला था, यानी कि दुकान उसके नाम होने वाली थी। तो ऐसे ही यहाँ पर होता है। ये आदत अगर आपके अंदर है तो प्लीज़ इसको आज ही ख़त्म करें, जल्दी से जल्दी इससे रिकवर होएं, तभी आप अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि हर एक के गोल है और उन गोल को पूरा करने के लिए सब मेहनत करते तो हैं, लेकिन वो जो आदत अंदर आ जाती है ना, 80% काम करने के बाद जब 20% रह जाता है, उसके बाद बैठ जाते हैं कि ये 20% ही तो रह गया, कल कर लेंगे। और कल फिर जब वो पूरा दिन निकल जाएगा, फिर कहेंगे कि भाई अब नहीं होगा। यही कल पर टालने वाली आदत एक मैंने गुरु शिष्य की भी आपको बताई थी, जिसमें गुरुजी ने अपने शिष्यों को, एक शिष्य को काम बताया था, और वो काम बहुत इजी था, और वो इजी काम भी उसी के फेवर में था जिससे वो उसकी आदत को निकालना चाहते थे। और फाइनली उस लड़के को रियलाइज़ करा दिया, यानी कि विद्यार्थी को गुरुजी ने रियलाइज़ करा दिया। याद है आपको वो कहानी? दोबारा से रिवाइंड कराती हूँ। एक लड़के में, शिष्य में वो आदत थी कल पर टालने वाली, आलस से बहुत कूट कूट के भरा हुआ था। गुरुजी उसकी ये आदत निकालना चाहते थे। गुरुजी ने उसकी ये आदत निकालने के लिए शिष्य को बुलाया और उसको कहा कि मैं तुम्हारे पढ़ने लिखने के और तुम्हारे इस आचरण से बहुत खुश हूँ, और मैं कल दूसरे गुरुकुल में जा रहा हूँ 2 दिन के लिए। मैं तुम्हें एक पारस मणि दे के जाऊँगा। पारस मणि जानते हो ना? पारस मणि जो किसी भी लोहे को छू देगी तो सोना बना देती है। तो मैं तुम्हें वो पारस मणि दे के जाऊँगा, और तुम्हारी, मतलब मेरी तरफ से तुम्हें ये उपहार है कि तुम जितना मर्जी आए इन 2 दिन में सोना बना सकते हो उस पारस मणि के ज़रिए। उस शिष्य ने नमस्कार किया, पारस मणि ली और अपना डेली रूटीन, वही आलस से भरे रूटीन पर लग गया। गुरुजी एज़ यूजुअल चले गए थे गुरुकुल, दूसरे गुरुकुल में, और 2 दिन बाद आने वाले थे। तो वो पारस मणि लेकर उस शिष्य ने क्या किया? कुछ नहीं किया दोस्तों। कल पर टालने वाली आदत जो थी वो उसमें भी कूट कूट कर भरी हुई थी। उसने कहा कि अभी तो मेरे पास पूरा दिन है, शाम को चला जाऊंगा, कुछ लोहा परचेज करके ले आऊँगा और फिर मैं उस पारस मणि से लोहा बना दूंगा। लेकिन उसने इतना हैवी ब्रेकफास्ट या नाश्ता कर लिया था कि उसको पूरा दिन सोने में निकल गया, और जब शाम हो गई, सूरज भी ढल गया, तब तक मार्केट क्लोज हो गई।
फिर उसने कहा कोई बात नहीं, कल का पूरा दिन है, कल कर लूँगा। अगले दिन भी वो उठा, उठकर सुबह सुबह उसने कहा कि अभी तो पूरा दिन पड़ा है, मार्केट अभी अभी खुली होगी, थोड़ा सा नाश्ता कर लेता हूँ। नाश्ता करने में जब वो बैठा तो कुछ अच्छे पकवान बने हुए थे, वो इतने हैवी हो गए कि उसको नींद आ गई। और नींद जब खुली तो सूरज आधे से ज़्यादा ढल चुका था, यानी कि दिन लगभग गुजर चुका था। अब सिर्फ 2 ही घंटे रह गए थे। अब उन 2 घंटे में वो उठा और उसने कोशिश भी की कि भी मैं अब कुछ कर लूँ, मनी से कुछ लोहा एकत्र करके मनी से सोना बना भी लूँ, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाया, मार्केट तक भी नहीं पहुँच पाया और सूरज ढल गया। गुरुजी आ गए और गुरुजी ने कहा कि शिष्य से वो पारस पत्थर ले लिया, बोला कि भाई होप तुमने बहुत सारा सोना बना लिया होगा अपने भविष्य को उजागर करने के लिए। तो दोस्तों ये इतनी गंदी आदत थी कल पर टालने वाली। उस बच्चे ने, उस शिष्य ने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी अपने हाथ से निकाल दी, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी जिससे उसका पूरा भविष्य, पूरा एक पुश्ती, चाहे तो वो 2-3 पुश्तों के लिए सोना एकत्र करके रख सकता था, सिर्फ उस 1 या 2 दिन के लिए मिली हुई पारस मनी से। लेकिन उसने अपनी इसी गंदी आदत की वजह से इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी छोड़ दी। तो आप भी समझ लो, जान लो कि ये कितनी गंदी आदत है आपके अंदर, आलस्य या फिर अपॉर्चुनिटियाँ छोड़ने की आदत। तो प्लीज़ इस आदत को निकालिए। थैंक यू। मेरी जितनी भी बातें हैं अगर आपको अच्छी लग रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स में, मैसेंजर में मुझसे कनेक्ट ज़रूर होइएगा। और आपके मिले हुए कमेंट से ही मैं अगली वीडियो के लिए इंस्पायर होती हूँ। तो जिसको अच्छी लगी है उनके लिए थैंक यू, जिनको बुरी लगी है उनके लिए सॉरी। तो बहुत जल्द किसी और कहानी और किसी और टॉपिक पे फिर से बात करते हैं। थैंक यू।